अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन की बात मानकर उसके सभी दोस्त उसके साथ अपनी सारी सोल एनर्जी को मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह उन सभी की पावर एक दूसरे के साथ मिलने लगती है और ऐसा सिर्फ सोल चेन की वजह से हो रहा होता है। अब हाओ चैन कहता है कि शुक्र है हमारे पास सोल चेन है जिसकी वजह से हम ये सब करने के लिए काबिल हुए हैं। अब ये सब देखकर बाची भी कहता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है, 7 लोगों की पावर एक साथ हो चुकी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन युआनजू की पावर भी एक साथ मिला लेता है और इस तरह वो लेवल 6 में ब्रेक थ्रू करने में भी कामयाब हो जाता है। अब ये सब देखकर बाची कहता है कि ये तो बैटल के अंदर ही लेवल 6 में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया है। ये नज़ारा तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और अब वो हाओ चैन का सामना करने के लिए पहले से ज्यादा एक्साइटेड होता है और अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा शानदार हो रही होती है। एक तरफ हाओ चैन अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके बाजी पर हमलावर होता है तो दूसरी तरफ पाजी भी अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि अब हाओ चैन की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और अब वो पाजी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ पाजी अब अपने मन होम डीमन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है और अब ये पूरी जगह बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसके बाद पाजी कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान भी इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और इसके बाद वो इस पर मजीद अटैक करना शुरू कर देता है और साथ ही में वो हाओ चैन से कहता है कि भले ही तुम लेवल 6 में ब्रेक थ्रू कर गए हो लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे सामने कितना ज्यादा टिक पाओगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाजी अब अपनी पावर का मजीद इस्तेमाल करके हाओ चैन के ऊपर भारी पड़ रहा था लेकिन हाओ चैन के पास अभी भी कुछ पावर बहुत ज्यादा बची हुई होती है, इसीलिए वो दोबारा से पाजी के ऊपर हमलावर होता है। पाजी कहता है कि क्या अब भी तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उससे उसकी तलवार छीन लेता है लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन हैंजू के लाइट स्वॉर्ड को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो उसकी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर अपनी हॉली लाइट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है और इतना पावरफुल अटैक सहने की वजह से पाव भाजी अब उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। ये अटैक बहुत ही ज्यादा शदीद होता है जिसकी वजह से पाजी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब हाओ चैन को यही लग रहा था कि पाजी अब इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहा है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से पाजी दोबारा से खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अगेरस के दिए गए प्रोटेक्शन की वजह से बच जाता है और वो उठकर कहने लगता है कि अगर ये प्रोटेक्शन मेरे पास ना होती तो सच में तुम्हारी तलवार तो मुझे आज मार देती। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी सेक्रीफाइस टेक्निक को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है। अब ये देखकर पाजी कहता है कि अब मैं तुम्हें अटैक करने का कतन कोई मौका नहीं दूंगा। पाव भाजी लगातार उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत का डर क्या होता है और इसके बाद वो हाओ चैन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि इतने खतरनाक अटैक की वजह से हाओ चैन भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इतने शदीद अटैक की वजह से एक सोल चैन में जुड़े होने की वजह से अब उसके बाकी साथियों को भी दर्द हो रहा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसको मारने के लिए अपनी बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर खतरनाक अटैक कर देता है। अब हाओ चैन को यकीन हो गया था कि वो इसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपने सोल चेन को तोड़ देता है ताकि अब एक सोल चेन में जुड़ी होने की वजह से उसके बाकी फ्रेंड साहिर और दूसरे लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अब हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। दूसरी तरफ पाजी को भी यही लगता है कि अब इतने खतरनाक अटैक की वजह से वो कुछ नहीं कर पाएगा और उसका खेल खत्म हो चुका है और अब वो बहुत ही आसानी के साथ जनान पास के ऊपर कब्जा कर लेगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स की पावर एक्टिवेट हो चुकी है और फिर वो कहता है कि मेरे डिसिपल पर अटैक करने की हिम्मत किसकी हो गई और इसके बाद वो उसकी बॉडी को जल्दी से फ्रीज कर देता है और इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे फौरन ही मार देता है और फिर वो हाओ चैन की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहता है कि तुम्हें मारने की किसने कोशिश की है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी इसे पहली बार देख रहा होता है लेकिन वो हाओ चैन से कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें किसने मारने की हिम्मत की है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसकी पावर की वजह से पाजी की जिस्म के तो पहले ही टुकड़े हो गए होते हैं। तब हाओ चैन कहता है कि आपकी पावर की वजह से तो उसके पहले ही टुकड़े हो चुके हैं। तभी इलेक्ट्रोलैक कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल ही बेकार है,
ये तो पहले ही मर गया, मैं तो अभी अपने खेल को शुरू करने वाला था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो अब इसकी मदद से पाजी के पूरे जिस्म के टुकड़ों को कनेक्ट करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो दोबारा से सारे टुकड़ों को जोड़ देता है और अब वो पाजी को जिंदा भी कर लेता है। पाजी भी पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है, उसे भी नहीं समझ आती कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। लेकिन तभी इसी वक्त हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स अपने एक स्केटल को बाहर निकाल लेता है और साथ ही वो उसे हुक्म देता है कि इस कचरे को अब यहाँ पर खत्म कर दो। तब पाची को समझ आ जाता है कि वो अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकेगा, इसीलिए वो फौरन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। यूज करके इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि कहता है कि अपने ज्यादा समय के लिए कोशिश करना कि यहाँ पर टिक जाना। अब इतनी सी बात कहने के बाद वो स्केटल इसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि पाजी उसकी स्पीड और पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ स्केटल अब इसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था और वो इतने ज्यादा अटैक करने के बाद इसको एक और प्लेनेट के ऊपर भेज देता है और फिर वो अपने हमर से एक जबरदस्त अटैक लगाता है जिसकी वजह से पाजी के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये सब हाओ चैन भी देख रहा था। हाओ चैन उसकी स्पीड और पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी इलेक्ट्रोलैक्स कहता है कि मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस की वजह से यहाँ पर अपने एक नुमाइंदे को छोड़ गया था, क्योंकि मुझे पहले से ही लग रहा था कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हो और अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टावर के टॉप पर आ जाओ और फिर तुम मुझे वहाँ पहुँच जगा दो। और अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स की सारी पावर उस लॉकेट में चली जाती है। दूसरी तरफ इतनी पावर की वजह से पाजी की सारी पावर भी खत्म हो जाती है और अब इसकी वजह से उसमें मौजूद सारे हाओ चैन के साथ ही आज़ाद हो जाते हैं और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने तो अकेले ही लेवल 8 वाले मून डीवन को हरा दिया और अब वो सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाओ चैन का लुक भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और फिर इसी के साथ हमारी एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।